हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बीसीडी एंड एक्सेस 3 कोड। तो देखो गाइस, ये अगर टॉपिक अगर हम बात करें ना तो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस भी एग्जाम में आपको डिजिटल नंबर सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप के टॉपिक आने के। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। बीसीडी दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब कहने का इसका क्या है कि एवरी डेसिमल इज कोडेड इन द बाइनरी। गेटिंग द पॉइंट? मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या है? एवरी डेसिमल इज कोडेड इन द बाइनरी फॉर्मेट। तो देखो, डेसिमल को कोड करने बाइनरी में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम पहले आपको पता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो रेडिक्स होता है, जो बेस होता है, वो क्या है? 10 सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बचपन से ही आप यूज करते आ रहे हो, दैट इज डेसिमल 10। अब देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास रेडिक्स 10 है तो रेंज क्या बनेगी? 0 से 9 बनेगी। ऑब्वियसली नंबर्स क्या होते हैं? 0 से 9 ही होते हैं ना, काउंटिंग आप करके देखते हो। तो 0 से 9 हमारे पास नंबरिंग आती है, रेंज आती है। तो देखो, हमने यहाँ पे लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास जो रेंज है 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 नंबर है, तो मैं कितनी बिट में रिप्रेजेंट करूंगा? अगर मुझे इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, कितनी बिट? 4 बिट। कैसे पता लगा? देखो, 0 से 7 अगर हमारे पास होती, तो 0 क्या होता है? सिंपल 0। 7 मैक्सिमम एलिमेंट उठाओ। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 0 से 7 में मैक्सिमम एलिमेंट है 7। तो 7 क्या होता है? 111। तो यानी 3 बिट से काम चल जाएगा 0 से 1 में, तभी हम ऑक्टल में 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है? 9। तो 9 को हम कैसे लिखते हैं? 1001। कैसे लिखते हैं? 1001। आप इससे कम बिट्स कर ही नहीं सकते। अगर आप 9 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 1001। तो यानी मैक्सिमम यहाँ पे नंबर 9 है। तो 9 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट को यूज करते हैं, तो इसीलिए सब नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्दो अकेले 0 को 10, अकेले 1 को अकेले 1 से लिख सकते हैं, 2 को अकेले 10 से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, अब आपको हर एक नंबर को 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करना है। ये पॉइंट पहला अपने दिमाग में डाल दो। गेटिंग द पॉइंट? अब हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग होगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे पूछ लेते हैं कि 9 के बाद हमारे पास जैसे 10 होता है, जिसको हम a बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। 10 के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे 11 आता है, 12 आता है, तो उनका क्या बना? तो भैया वो यूज हम नहीं करते। 10 11 12 13 14 15 हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो 0 से 9 तक। गेटिंग द पॉइंट? ये पॉइंट याद रखना। देन हमारे पास आता है, लेट्स से कोई भी आपको बाइनरी नंबर दे दें, कोई भी आपको नॉर्मल बाइनरी नंबर दे दें, जरूरी नहीं कि एक डिजिट का। जैसे अगर एक डिजिट का दे दें, 6 दे दिया, तो 6 का तो आपको पता ही है कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0 1 1 0। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, हमेशा ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। लेकिन अगर मैं आपको एक से ज्यादा दे दूं, लेट्स से अगर आपको डेसिमल नंबर दे दिया 63, तो भाई 63 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बीसीडी में? तो हमेशा याद रखना, 63 में 6 आपका कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 0 1 1 0। और 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 0 0 1 1। तो यानी ये ओवरऑल क्या बन गया? बीसीडी नंबर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो हमेशा नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर ऐसे ही लेट्स से मैं बना दूं 39 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4 बिट से 0 0 1 1, 9 को 1 0 0 1। तो ये बन गया आपका बीसीडी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर कई बार हमें ना इसको शॉर्ट फॉर्म करने की आदत पड़ी होती है कि आगे 2 0 है, तो मैं इसको 1 1 1 0 0 1, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं, आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि हर एक नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बीसीडी। तो आपको कोई भी नंबर दे दे, 3 डिजिट का दे दे, 4 का, सिंपली आपको हर एक नंबर को इस तरीके से लिख देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है Excess-3 कोड। तो Excess-3 कोड का यहाँ पे फंडा क्या है? नाम से पता लग रहा है, Excess-3 मतलब ऐड 3, जो भी आपके पास नंबर है उसमें ऐड 3 कर दो। तो यहाँ पे जब भी आपको Excess-3 में कोड को कन्वर्ट करना है, कुछ भी दिया हो, तो याद रखना पहले वो बीसीडी है, फिर Excess-3। मतलब पहले वो क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो पहले वो बीसीडी नंबर है, और बीसीडी के अंदर आपके पास क्या है? Excess-3। मतलब वो उसका आगे आप कह सकते हो सबसेट है। तो बीसीडी पहले होना चाहिए और फिर Excess-3, मतलब 3 उसमें ऐड कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से भाई हम 63 ले लें। अब 63 या पहले हम एक डिजिट का करके दिखाता हूं। लेट्स से एक डिजिट का नंबर हमारे पास 8, तो क्या बना? 1 0 0 0। गेटिंग द पॉइंट? अब इसको मुझे Excess-3 में करना है, तो क्या करो? 3 इसमें ऐड कर दो, मतलब 0 0 1 1 इसमें ऐड कर दो। तो 8 + 3 क्या होता है? 11। तो यानी 1 0 0 1 0 1 1 आपके पास बन गया। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द Excess-3 कोड ऑफ दिस डेसिमल नंबर 8। गेटिंग द पॉइंट? अब लेट्स से हमारे पास नंबर आ गया 63, तो 63 को आपने कैसे लिखा? 0 1 1 0
6 को ऐसे लिख लिया, 3 को कैसे लिखा, 0 0 1 1। तो अब आपको इसमें एक्सेस 3 करना है, तो गाइस सिर्फ इसमें 3 ही ऐड करना, याद रखना दोनों में 3 3 ऐड होगा, मतलब इस नंबर में भी 3 ऐड, इस नंबर में भी 3 ऐड। तो बस ये पॉइंट अब आपको पता ही है, 3 + 3 क्या होता है 6, तो 0 1 1 0, ये क्या है 6 + 3 9, तो क्या बन जाएगा 1 0 0 1। दिस इज हाउ गेटिंग द पॉइंट। और इसको आगे फिर डेसिमल में मत कन्वर्ट करना कि सर ये तो होता है 9 और ये होता है 6, तो ये 96, नहीं, आपको बस इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। गेटिंग द पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट गाइस इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सेस 3 का, आपको पता लग गया तो इसको बना लो। जैसे देखो 0, इसमें एक्सेस 3 करोगे तो क्या बनेगा 0 0 1 1। गेटिंग द पॉइंट। 0 + 3 कुछ भी नहीं है, 0 + 3 क्या होता है 3, तो 0 0 1 1। नेक्स्ट 1 + 3 तो 0 1 0 0। गेटिंग द पॉइंट। 4, तो देन नेक्स्ट क्या है 2, 2 + 3 करोगे 5, तो मतलब 0 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 5 के बाद 6, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 7, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 8, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 9, ये हमारे पास 7, 7 + 3 10, नेक्स्ट 1 0 1 1, नेक्स्ट 1 1 0 0। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से नंबर बीसीडी में यूज नहीं होते, तो 0 से 9 यूज होते हैं, 10 11 12 13 14 15 को हम डोंट केयर की तरह लेते हैं, उनको कंसीडर नहीं करते। और एक्सेस 3 की बात करें तो देखो स्टार्टिंग वाला आपका जो 0 1 2 यूज नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास पहला नंबर इसमें कौन सा आया 3 और लास्ट नंबर कौन सा आया आपका 12। अगर इसको आप बाइनरी में लिखो तो ये 3 होता है, ये क्या होता है आपका 12। तो यानी 0 1 2, इसके अलावा 12 तो आ गया, 13 14 15 ये भी आपका यूजर नहीं होता किसमें एक्सेस 3 में, और इसमें 0 से लेके 9 तक यूज हो गए, 10 से लेके 15 तक यूजर नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीसीडी। एंड बीसीडी से हम एक्सेस 3 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर एक्सेस 3 से वापस बीसीडी में करना है तो -3 कर लो। मतलब लेट्स से अगर आपको एक्सेस 3 कोड दे रखा है 1 0 1 1 और इसको आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 0 0 1 1 मतलब 3 माइनस कर दो, कुछ भी नहीं आपको, सिंपल। ये क्या होता है, ये 1 0 1 1, ये 1 0 1 1 आपके पास क्या होता है 11 11 - 3 कर दो, क्या बन जाएगा 8। That's this is how you have to solve. Getting the point? So this is all about the BCD, XS3 and their conversion.